जय हो हनुमान जी महाराज। गुरुदेव भगवान राम कथा सुनो प्रभु। कल हम पढ़ रहे थे अहिल्या उद्धार की कथा। भगवान श्री राम जी के द्वारा अहिल्या जी का उद्धार हुआ और वो अपने पति लोक को चली गई। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। आगे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया राम। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पूर्व रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोवत पुर चौपास। सियावर राम जय जय राम। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। रम बनई न बरनत नगर निकाई रामा, रम जहाँ जाई मन तहै लो भाई रामा। रम चारु बजारु विचित्र अंबारी रामा, रम मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी रामा। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। राम रम धनिक बनिक बर धनद समाना रामा, रम बैठे सकल वस्तु नाना रामा। रम चौहट सुंदर गली सुहाई रामा, रम संतत रहे सुगंध सिंचाई रामा। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी
सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। रम मंगलमय मंदिर सबके रे रामा, रम चित्रित जन रतिनाथ चिते रे रामा। रमपुर नर नार सुभग सुचि संता रामा, रम धर्मशील ज्ञानी गुणवंता रामा। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है राम। रम अति अनूप जय जनक निवासु रामा, रम बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु रामा। रम होत चकित चित कोट बिलोकी रामा, रम सकल भुवन शोभा जनुरो की रामा। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं, थकित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है, घेर रखा है। धवल धाम मुनि पुरट पट सुघटित नाना भांति, चिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। बोलो जानकी जी की जय, जनकपुरी की जय, जनक जी महाराज की जय। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध बाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गरत संकुल सब काला। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सबके। पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जेते विपुल महीपा। देखी अनूप एक राई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक गए मोर मनुमाना, यहाँ रही है रघुबीर सुजाना। भलेनाथ कई कृपा निकेता, उतरे ते मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट, दूसर बर गुरु ज्ञाति सिया राम। चले मिलन मुनि नायक, मुदित राहुई माति सिया राम। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं, मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गुड़शालाएँ और गजशालाएँ, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं,
तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राम कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दिन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब या सादर बंदे, जानि भाग्य बढ़ राउ आनंदे। राम राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बोलो जनक जी महाराज की जय, संत मंडली की जय, विश्वामित्र जी महाराज की जय, शतानंद जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र जुगल सरकार की जय। कुशल प्रश्न कई बार ही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन पुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सुखी भय सब सुखी, देख दो भ्राता, पार विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बेहु विदेहु बिसेखी। राम दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृपो, कर विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। राम कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनकुल तिलक किनप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, उभय बेस धरे की सोयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकते होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सति भाऊ, केहु नाथ जने करऊ दुराऊ। तिनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कै मुनि बिहसी कहे उन्पनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। ये प्रिय सब है जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर,
रूपशील बलदान। मखरा के सब साक जगो जिते असुर संग्राम। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, वही कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। बोलो वत्सल भगवान की जय। राम मुन तब चरण देख कह राऊ, कह न सकूं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाय मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज सनेहु। राम, इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है और वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभु चितव नर नाहु, पुलगात अधिकी उछाहु। मुनि प्रशंस नाई पद शीसु, चल लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। राम सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुल दीन भुआला। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गौराहु ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मनि, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा वर जाम। राम रकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। बोलो वत्सल भगवान की जय।